नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। यूआईटी में जमीनी घोटाले की रिपोर्ट एसीबी ने भेजी मुख्यालय। अधिकारियों और भूमाफियाओं में हड़कंप, गुगड़ का चौथे दिन भी धरना जारी। मांडल विधानसभा क्षेत्र में अवैध कोयला भट्टियां जल्द होगी ध्वस्त, पर्यावरण मंत्री विधानसभा में बोले। नगर परिषद में मनाई जा रही है खुशियां, लेकिन लोग बहा रहे हैं शहर की हालात पर आंसू। बजट में घोषित किसी भी कार्य में लापरवाही न हो, जिला कलेक्टर नमित मेहता ने दिए निर्देश। यूआईटी में फाइलों की तरह लव गार्डन से तिरंगा भी गायब। मांडल ब्यावर आसीन में टूटा, चेयरमैन ने दी अनशन की चेतावनी। नाबालिग से रेप के आरोपी को 20 साल की कैद। भिलवाड़ा नगर विकास न्यास में जमीनों के मुआवजे में करोड़ों रुपए के घोटाले की जांच रिपोर्ट अग्रिम कार्रवाई के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की अजमेर शाखा ने एसीबी मुख्यालय भेज दी है। इस रिपोर्ट पर ही तय होगा कि नगर विकास न्यास में हुए घोटाले को लेकर मुकदमा दर्ज होगा या नहीं। इस रिपोर्ट के भेजे जाने के बाद भूमाफियाओं के साथ ही नगर विकास न्यास के कर्मचारियों और कथित घोटालों से जुड़े अधिकारियों में हड़कंप मचा है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की अजमेर शाखा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भागचंद मीणा ने ब्यूरो के महानिदेशक के निर्देश पर 2 बार भिलवाड़ा आकर नगर विकास न्यास और उप पंजीयन कार्यालय से नगर विकास न्यास में जमीन के बदले दिए गए मुआवजे के घोटाले के आरोपों के दस्तावेज जुटाए और कई कर्मचारियों से पूछताछ भी की। एसीबी द्वारा अपने स्तर पर कई लोगों से भी इस बारे में जानकारियां जुटाई है। दस्तावेजों की जांच और जानकारियों के आधार पर एसीबी अजमेर ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर शुक्रवार को एसीबी मुख्यालय भिजवा दी है। अब इस रिपोर्ट के आधार पर एसीबी मुख्यालय पर पड़ताल होगी और अगर मुआवजे में घपला घोटाला पाया जाता है तो फिर नगर विकास न्यास के जिम्मेदार अधिकारियों, बाबू और कथित भूमाफियाओं के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो सकता है। इसी को लेकर वह हड़कंप मचा हुआ है। नगर विकास न्यास में हुए कथित घोटाले के मामले में स्थानीय जांच पर भरोसा नहीं होने और उच्च स्तरीय सीबीआई या ईडी से जांच कराने की मांग को लेकर भिलवाड़ा के विधायक के नजदीक सत्यनारायण गुगड़ पिछले 4 दिनों से कलेक्ट्री के निकट धरने पर बैठे हैं। इस मांग को लेकर प्रधानमंत्री के नाम 5000 पोस्ट कार्ड भी लिखवाए गए हैं। धरने के दौरान नगर विकास न्यास के कुछ और घपले घोटाले और पीड़ित सामने आए हैं। नगर विकास न्यास में जमीनी घोटाले का मुद्दा मांडल विधायक उदयलाल भड़ाना द्वारा विधानसभा में उठाए जाने के बाद भूमाफियाओं और न्यास में हड़कंप मचा है। विधायक ने न्यास पे बड़े घपले का आरोप तो लगाया ही है, साथ ही मांडल क्षेत्र की पैराफेरी में जमीनों में घोटाला होने की बात कही है, जिससे भी कई लोग सकते में हैं। पीड़ित लोगों का कहना है कि अगर इन मामलों की जांच होती है तो कई बड़े घपले सामने आ सकते हैं। राजकुमार माली की रिपोर्ट। अपन गांव आते हैं पेराफेरी के, उस सारी जमीनों की बंदर बांट कर दी और वहां पर जो एक हाईवे निकाला खलेड़ के अंदर, अभी तक उस हाईवे का कोई अता पता नहीं, निर्माण का पता नहीं। अभी उस जगह पर फसल का निर्माण हो रहा है, फसल खड़ी हुई है, लेकिन उस जगह का जो कीमती जगह का जो मुआवजा भीलवाड़ा शहर की पोस्ट कॉलोनियों में, इलाकों में उनका मुआवजा ले लिया गया और भीलवाड़ा में जो खेल हुआ जमीनों का, उस खेल का मैं पुनः एक बार राजस्व मंत्री जी से भी, क्योंकि ये विराजमान है, सुन रहे हैं आप सब, मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि जो घपले हुए घोटाले हुए पूरे राजस्थान में, उन सब का जांच एक उच्च स्तरीय कमेटी बना करके जांच करें। क्योंकि अभी 5-6 दिन पहले अखबार में आया था कई भीलवाड़ा यूआईटी है, उसके अंदर 3126 फाइलें गायब हो गई और 1000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। 1000 करोड़ रुपए का घोटाला डीएलसी रेट में हुआ था। अगर उसकी मार्केट वैल्यू गिनी जाए तो 10,000 करोड़ रुपए की थी। जो जितने भी अधिकारी उस तत्कालीन अधिकारी जो सीटों पर थे, उनकी जांचें की जाए, उनको सजा दी जाए, उनको जेलों के अंदर डाला जाए और जो शामिल है उन सब लोगों को, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, अधिकारी, उन सब लोगों को घोटाले घपले जो किए उन सब लोगों को डाला जाए। क्योंकि यूआईटी को चलाने के लिए भूमाफिया हित चला देते, भूमाफियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने शुक्रवार को राज्य विधानसभा में आश्वस्त किया कि विधानसभा क्षेत्र मांडल में अतिशीघ्र अवैध रूप से संचालित कोयला भट्टियों को ध्वस्त कर दिया जाएगा। पर्यावरण मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र मांडल में संचालित अवैध कोयला भट्टियों के संबंध में भिलवाड़ा जिला प्रशासन के माध्यम से आश्वस्त किया गया है कि क्षेत्र में संचालित इन अवैध कोयला भट्टियों को अतिशीघ्र ध्वस्त कर क्षेत्र को इनसे मुक्त कर दिया जाएगा।
इससे पहले विधायक उदयलाल भड़ाना के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में पर्यावरण मंत्री ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र मांडल में बिलानाम एवं चरागाह भूमियों पर 215 अवैध कोयला भट्टियां संचालित थी, जिनमें से 82 अवैध कोयला भट्टियों को मौके पर बंद करवा दी गई है एवं शेष के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। भीलवाड़ा नगर परिषद के जनप्रतिनिधि नगर निगम बनने पर खुशियां मना रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं, लेकिन शहर के हालात पर लोग आंसू बहा रहे हैं और परिषद की अनदेखी के चलते पुराने शहर में हालात जानलेवा बने हुए हैं। नालों की सफाई के नाम पर लाखों रुपए बहाने के बावजूद नालों से कचरा बाहर नहीं निकला है और हालात ये है कि सुरक्षा दीवारें गिर चुकी है और बचाव के लिए नगर परिषद ने रेत के कट्टे रख बल्लियां लगा दी, लेकिन वह भी अब धराशायी होने लगी है। पुराने शहर में गांधी सागर बंधे से निकल रहा नाला सांगानेरी गेट तक क्षतिग्रस्त हो चुका है। इसके दोनों ओर की अधिकांश सुरक्षा दीवारें टूट चुकी है। कई जगह नगर परिषद ने जानलेवा स्थिति को देखकर मरम्मत कराना तो दूर, बरसात के मौसम में कुछ रेत के कट्टे और बल्लियां लगा दी है, लेकिन ये बल्लियां अब गिरने लगी है। हालात ये है कि सुरक्षा दीवार के नाम पर कुछ भी नहीं बचा। यही नहीं, सांगानेरी गेट पेट्रोल पंप के निकट नाले पर बनी दीवार भी अभी कहीं नजर नहीं आती, बल्लियां लगी हुई है। इस क्षेत्र के अशरफ ने बताया कि नाले के पास उनकी दुकान है, सुरक्षा दीवार टूटकर गिर गई है और दुकान की दीवार भी क्षतिग्रस्त हो चली है। 8 माह से लगातार नगर परिषद से शिकायत कर रहा हूं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। उन्होंने आशंका जताई है कि अगर इस बार तेज बारिश आई तो उनकी दुकान बह जाएगी, जिससे जनहानि की भी आशंका है। लेकिन नगर परिषद नाले की सुरक्षा दीवार बनाने को तैयार नहीं है। पिछले साल भी तेज बारिश के चलते यहाँ एक स्कूली बस फंस गई थी। गनीमत थी कि तब सुरक्षा दीवार थी, इससे बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन अब तो सुरक्षा दीवार भी नहीं है। 8 महीने से मैं शिकायत करके थक गया हूँ। यहाँ के पार्षद भी बोल चुके हैं, नगर परिषद में भी मैं एप्लीकेशन दे चुका हूँ। पिछले 8 महीनों से यहाँ पे दीवार बन रही है। इस बार क्या तेज बारिश आती है, हमारे यहाँ से पूरी दीवार गिर जाएगी। आप देख सकते हो पूरे 8 महीने हो गए इसको। जैसे ही अपने ये गांधी सागर की रपट चली तेज पानी की, सारी दीवार नीचे गिर जाएगी। मेरे ठेठ ये नीम तक पानी आने में है, अभी नीम तक धसने में आ रही है मेरी। वो बिल्कुल सर सुने हुए नहीं कर रहे हैं। दुकान को बहुत नुकसान होने वाला है, क्योंकि सर मेरे यहाँ पे बिल्कुल करीब 9 महीने हो गए। मैं बहुत कह के थक चुका हूँ। 3-4 बार मैं नगर परिषद भी जा चुका हूँ, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है मेरी। यहाँ की दीवारें बनाते हैं, सागा की सामने की दीवार बनाते, इधर की दीवार नहीं बनाते। अब की बार तेज़ बारिश आई तो सारी सर मेरी दुकान धस जाएगी। आपसे सुनवाई निवेदन है मेरा कि इसको जल्द से जल्द सही कराइए। क्या नाम आपका? मेरा नाम अशद अंसारी है। एक राहगीर अशोक ने कहा कि नगर परिषद निगम बनने की खुशी में खुशियां मना रही है, आतिशबाजी कर रही है, लेकिन हर साल नालों की सफाई पर लाखों रुपए खर्च करने पर भी ये नाले साफ नहीं होते और बरसात के समय में तो हालत खराब हो जाती है। इस बार अगर तेज बारिश आई तो किसी हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता। परिषद में खुशियां मनाने जा रही है, लेकिन इस क्षेत्र में रहने वाले लोग आने जाने वाली बरसात को लेकर डर के साए में जीने को मजबूर है। यहीं के रहने वाले सूरज का कहना है कि इस पूरे नाले के खुले होने से अब तक कई लोग इसमें गिर चुके हैं और कुछ की तो मौतें भी हो चुकी है। अगर आज भी यही हाल रहा तो आने वाले बरसात के मौसम में कहीं और जाने जा सकती है। नगर परिषद 1 साल बाद भी इस नाले की मरम्मत नहीं करा सकी, जबकि परिषद बनी हुई सड़कों को तोड़कर सड़कें बनाने पर लाखों रुपए खर्च कर देती है। शायद परिषद को कॉलेज रोड की तरह खुले नाले में किसी और व्यक्ति की जान जाने का इंतजार कर रही है। विजय गढ़वाल के साथ संपत माली की रिपोर्ट। सागर की रपट से जो पानी आता है नालों में, इस नालों में पानी आने के कारण से दीवारें सारी टूट चुकी है और व्यवस्था सब खराब है। पार्षद को सुनाई नहीं कर रहे हैं। सब जगह एप्लीकेशन दी है हमने। कहाँ से कहाँ तक टूटी हुई है? ये कहाँ से गांधी सागर रपट से लगा के सांगानेरी गेट तक पूरा नाला ध्वस्त हो रहा है। लोगों को परेशानी होती है बहुत ज़्यादा। कितने जने तो नाले के अंदर गिर चुके हैं और पानी का बहुत ज़्यादा रहता है। पानी भर जाता है, रोडों पे पानी भर जाता है, बारिश के टाइम में भर जाता है और हम बहुत परेशान हो रहे हैं इस चीज़ों में। और प्रशासन हमारी कोई नहीं सुन रही है। हम और UIT भी हमारी और नगर परिषद कोई सब जगह हमने एप्लीकेशन दिया, हमारी कोई नहीं सुन रहा है। क्या नाम आपका? जी मेरा नाम सूरज।
हाँ जी, अगर आप भिलवाड़ा में और प्रीमियम होम डेकोर आइटम्स और आर्टिफैक्ट्स ढूंढ रहे हो अपने घर, ऑफिस या रेस्टोरेंट के लिए, जहां पे आपको मिल जाए दिल्ली मुंबई जैसे इंपोर्टेड आर्टिफैक्ट्स, तो मैं आपके लिए हूँ बहुत ही शानदार लोकेशन जिसका नाम है आर्ट्स एंड क्राफ्ट, जो कि डांगी फैक्ट्री के जस्ट पास में कुंभा सर्कल रोड पे। यहाँ पे आपको 200 से लेके 1.5 लाख रुपए की रेंज के आइटम्स मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको फाउंटेन, आर्टिफिशियल प्लांट्स, पेंटिंग्स तरह की बहुत सारी चीजें मिलेगी होम डेकोर की। तो शेयर कर दो रील अपने सारे दोस्तों एंड फैमिली वालों को। सीवरेज लाइन अभी तक शहर में पूरी तरह शुरू भी नहीं हो पाई है, लेकिन लोगों के लिए दुखदाई बनती जा रही है। सड़क पर उबड़ खाबड़ ढक्कन दुर्घटनाओं को न्योता दे रहे हैं। वहीं बरसात के मौसम में कई जगह सीवरेज का पानी उबक कर सड़कों पर बह रहा है। ऐसा ही एक नजारा कल नारायणी माता सर्किल पर देखने को मिला, जहां सीवरेज का पानी सड़कों पर उबक कर बाहर आ रहा था, जिससे चारों ओर पानी ही पानी फैल गया। देखिए आप मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा अनुसार जन कल्याण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बजट घोषणाओं से संबंधित कार्य किसी भी स्तर पर लंबित नहीं रहना चाहिए, ताकि जिले वासियों को राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों का पूरा लाभ मिल सके। यह बात जिला कलेक्टर नमित मेहता ने शुक्रवार को वित्तीय वर्ष 2024-25 की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के संदर्भ में आयोजित बैठक के दौरान अधिकारियों से कही। देश की आन बान शान तिरंगा लव गार्डन से गायब है। पहले भी ये तिरंगा फटा हुआ लगा था। नगर विकास न्यास द्वारा संचालित लव गार्डन में कई फीट ऊंचा तिरंगा लगा हुआ था, लेकिन अब काफी समय से नजर नहीं आ रहा है। नगर विकास न्यास पर कटाक्ष करते हुए एक व्यक्ति ने तो यहाँ तक कहा कि न्यास कार्यालय से फाइलें गायब है और यहाँ से तिरंगा गायब है, जबकि इस पार्क में कई अवैध गतिविधियां भी देखी जा सकती है। पार्क का व्यावसायिक होता नजर आ रहा है, लेकिन न्यास अधिकारी इस और मूक दर्शक बने बैठे हैं। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। मांडल ब्यावर हाईवे पर आसीन कस्बे में सड़क का एक बड़ा हिस्सा काफी समय से टूटा पड़ा होने से वाहन चालकों को परेशानियां होती ही है। वहीं आए दिन गड्ढों के कारण दुर्घटनाएं भी हो रही है, लेकिन हाईवे के जिम्मेदार लोग मूक दर्शक बने हुए हैं। इसके चलते कस्बे के लोग भी परेशान हैं। ऐसे में नगर पालिका चेयरमैन ने सड़क ठीक नहीं होने पर अनशन की चेतावनी दी है। जानकारी के अनुसार आसीन कस्बे के बीच से गुजर रहे मांडल ब्यावर हाईवे का एक बहुत बड़ा हिस्सा कई महीनों से टूटा पड़ा है। क्षतिग्रस्त सड़क के कारण आने जाने वाले वाहन चालकों को तो काफी दिक्कतें होती है। कई बार वाहनों के पुर्जे भी टूट जाते हैं। वहीं गड्ढों में बारिश का पानी भरा होने से सड़क के दोनों ओर रहने वाले लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं वाहनों से उछलने वाले पानी से दुपहिया व राहगीरों को भी परेशानियां उठानी पड़ रही है। लोगों ने कई सड़क सुधारने की मांग की, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है। MH 158 का लगभग 700 मीटर का हिस्सा क्षतिग्रस्त होने को लेकर नगर पालिका चेयरमैन देवीलाल साहू ने आमरण अनशन की चेतावनी दी है। साथ ही कहा कि ठेकेदार की लापरवाही से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भीलवाड़ा हलचल से बातचीत करते हुए अधिवक्ता पदम सिंह देथा ने कहा कि यह सड़क काफी जगह से सही नहीं बनी है, फिर भी टोल टैक्स शुरू कर दिया है, जो कानून सम्मत नहीं है। कानून की जहाँ तक बात की जाए, अभी ब्यावर से भीलवाड़ा तक जो NH का काम हुआ है, उसमें आसिंद क्षेत्र के मध्य कस्बे के मध्य और ठीक सोपुरा रोड की तरफ सड़क का काम शुरू ही नहीं किया गया है। पूर्ण होना तो दूर की बात है। कानूनन रूप से नेशनल अथॉरिटी को जब तक नेशनल हाईवे कार्य पूरा नहीं हो जाता है, टोल वसूलने का कोई भी अधिकार नहीं है। उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और आम जनता को मेरी अपील है, ऐसी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। NH 158 पर ड्रीम फर्नीचर से लेकर आसीन बस स्टैंड मोड़ तक एक 700 मीटर का एरिया जो अभी NH 158 द्वारा अधूरा छोड़ दिया गया है, इसके अंदर आए दिन एक्सीडेंट जोन बना हुआ है और आए दिन दुर्घटनाएं घट रही है। हमने लेटर के माध्यम से, मौखिक मांग के माध्यम से अधिकारी और NH के ठेकेदार और NH के PD साहब से हमने काफ़ी लिखित में और मौखिक डिमांड की। इसका अधूरा निर्माण को शीघ्र पूरा किया जाए। बारिश के समय पूरा रोड 2 से 3 फीट तक ओवरफ्लो हो रहा है और ठेकेदार द्वारा मनमानी करके इसके निर्माण कार्य चालू नहीं किया जा रहा है। हमारी प्रशासन से मांग है कि इस ठेकेदार के द्वारा इस कार्य को शीघ्र पूरा करें, अन्यथा हमें इस शहरवासियों की मांग के कारण और शहरवासियों की परेशानी को देखते हुए
मुझे अपने पार्षदों के संग और गांव के गणमान्य नागरिकों के साथ मुझे इस एनएच के ठेकेदार के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठने पर मजबूर होना पड़ेगा। हमारी प्रशासन से विनयपूर्वक हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस महत्वपूर्ण कार्य को शीघ्र पूरा करावे। एक नाबालिग लड़की को अगवा कर बंधक बनाने के बाद उसके साथ रेप करने के आरोपित प्रभु सिंह रावत को 20 साल की कैद और 61,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया है। यह अहम फैसला विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो 2 अनिल कुमार गुप्ता ने सुनाया। प्रकरण के अनुसार एक व्यक्ति ने 20 फरवरी 2022 को बदनौर थाने में रिपोर्ट दी कि उसकी 15 साल 10 माह की बेटी 10वीं कक्षा की छात्रा है। वह 25 फरवरी को दोपहर करीब 1 बजे घर से कुछ दूरी पर स्थित हैंडपंप से पानी लेने गई थी। परिवादी ने रिपोर्ट में बताया कि उसकी बेटी बाल्टी को हैंडपंप पर ही छोड़कर कहीं चली गई। लापता बेटी की उसने और परिजनों ने आसपास के साथ ही रिश्तेदारी में तलाश की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल पाया। इस रिपोर्ट पर पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज किया। बदनौर पुलिस ने अनुसंधान करते हुए लापता नाबालिग लड़की को दस्तयाब कर उसके 161 के बयान दर्ज किए। नाबालिग लड़की ने बयान में कहा कि राजसमंद जिले के भीम थाना क्षेत्र के पदमेला गांव निवासी 22 वर्षीय प्रभु सिंह पुत्र हीरालाल रावत उसे अगवा कर ले गया और बंधक बनाकर उसके साथ रेप किया। पुलिस ने किशोरी के बयान पर प्रकरण में अपहरण, बंधक बनाने और रेप करने की धाराओं को ऐड करते हुए आरोपित प्रभु सिंह रावत को गिरफ्तार कर वारदात में काम में ली गई बाइक बरामद की। पुलिस ने आरोपित को अनुसंधान के बाद न्यायालय के आदेश से जेल भेज दिया। पुलिस ने प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण कर 4 जुलाई 2022 को आरोपित के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की। न्यायालय ने प्रकरण में सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी प्रभु सिंह को 20 साल की कैद और 61,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट। राजस्थान सरकार द्वारा विद्यालयों में चलाए जा रहे अमृत पर्यावरण महोत्सव 2024 के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुभाष नगर में संचालित स्काउट गाइड इको क्लब ने विद्यालय को ग्रीन क्लीन पॉलिथीन फ्री बनाने हेतु नगर परिषद सभापति के मुख्य आतिथ्य प्रधानाचार्य उर्मिला जोशी की अध्यक्षता तथा क्षेत्रीय पार्षद जगदीश गुजर एवं भाजपा जिला मंत्री सुरेंद्र सिंह मोटरास के विशिष्ट आतिथ्य में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इको क्लब प्रभारी एवं सहायक लीडर ट्रेनर प्रेम शंकर जोशी ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए बताया कि अध्यक्ष नगर परिषद भिलवाड़ा द्वारा जेसीबी भेजकर मियावाकी पद्धति से सघन पौधारोपण की गहरी क्यारियां खुदवाई गई तथा गड्ढे खुदवाए गए एवं स्वच्छता कर्मचारियों से विद्यालय में साफ सफाई करवाकर विद्यालय को ग्रीन क्लीन पॉलिथीन फ्री बनाने में समय समय पर विशेष सहयोग प्रदान किया जाता है। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।